जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लाए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम लाए हैं आप लोग के लिए 80 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए दिया है मछली, बी दिया है मिट्टी, सी दिया है पेड़ और डी दिया है मानव। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी, यानी सॉरी बी, मिट्टी। मिट्टी जो है वह जैविक संसाधन नहीं है। चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। और भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए। भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित वनाच्छादित रहना चाहिए। 15%, 33%, 30% या 45%। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 33%। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 है। तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि महानदी पर कौन सा बांध बना है। महानदी पर कौन सा बांध बना है। भखड़ा नांगल, नागार्जुन, हीराकुंड या रिहंद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हीराकुंड। हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ बना है, महानदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा टेक्सोल है मलेरिया की दवा, कैंसर रोधी दवा, दर्द निवारक दवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैंसर रोधी दवा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर प्रश्न हमारा कहता है इनमें कौन धात्विक खनिज नहीं है। इनमें कौन धात्विक खनिज नहीं है। ऑप्शन ए है बक्साइड, ऑप्शन बी है क्रोमाइट, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट और ऑप्शन डी है निकल। तो चलिए इसका जो सही जवाब है वो हो जाए ग्रेफाइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 और इनमें कौन सा टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। इनमें से कौन सा टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। ऑप्शन ए दिया है झारखंड, बी दिया है मेघालय, सी दिया है उड़ीसा और डी दिया है मध्य प्रदेश। तो चलिए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर जो 7 है वो कह रहा है इनमें कौन परमाणु शक्ति संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए दिया है यूरेनियम, ऑप्शन बी दिया है बक्साइट, ऑप्शन सी दिया है मोनाजाइट, ऑप्शन डी दिया है थोरियम। तो चलिए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बक्साइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर प्रश्न भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 9। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर प्रश्न हमारा कहता है इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है। ब्यास ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी जो है ताप्ती और ऑप्शन डी है महानदी। तो इनमें असम का जो बाढ़ का जिस नदी के कारण बाढ़ आता है वो हमारा हो जाएगा कौन इसमें, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध भारत भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए दिया है बिहार, बी दिया है गुजरात, सी दिया है केरल और डी दिया है राजस्थान। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर जो 11 है वो कहता है इनमें से कौन उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। यानी इसमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में
होता है? ऑप्शन ए दिया है अभ्रक, ऑप्शन बी दिया है मैग्नीज, और ऑप्शन सी जो है वो दिया है बक्साइड, और ऑप्शन डी जो है कह रहा है इनमें से सभी। तो हम तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के उद्योग में इनमें अभ्रक का भी उपयोग किया जाता है, मैग्नीज का भी उपयोग किया जाता है और बक्साइड का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर में है, बिहार में है, या केरल में है, या झारखंड में है? तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा बिहार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा? तो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है। असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है ब्लू बुक, येलो बुक, ग्रीन बुक, या रेड बुक? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रेड बुक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? ऑप्शन ए दिया है गेहूं, ऑप्शन बी दिया है चना, ऑप्शन सी दिया है चावल, और ऑप्शन डी जो है वो दिया है सरसों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा चावल। तो चावल क्या है? रबी फसल नहीं है। तो कौन सा फसल है? ये खरीफ फसल है। गेहूं रबी फसल है, चना रबी फसल है, और सरसों क्या है? रबी फसल है। तो हमसे क्या पूछा गया कि रबी फसल कौन नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा चावल। तो चावल क्या है? रबी फसल नहीं है, खरीफ फसल है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर जो 15 है वो कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का कांचा माल है। सीमेंट उद्योग का कांचा माल है चूना पत्थर, कोयला, एल्यूमिनियम, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर प्रश्न देखने का है, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया है गोवा, ऑप्शन सी है केरल, या इनमें से सभी? कोंकण रेलवे परियोजना का संबंध किस राज्य से है? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, केरल, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो 17 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन हुआ था, या आर्थिक विकास सम्मेलन हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। 18 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी, या लाल मिट्टी? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, यानी कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाने वाली कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। चलिए 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन ए है शिव समुद्रम, ऑप्शन बी है मणि मणिकरण, या ऑप्शन डी है दार्जिलिंग, या ऑप्शन सी है शिमला? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा दार्जिलिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में बिहार के उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया है पटना, बी दिया है बंका, सी दिया है बरौनी, ये डी दिया है गया। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बरौनी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? भूकंप, बाढ़, वर्षा की कमी, या सुनामी? तो वर्षा की कमी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुखाड़, यानी कि जब बारिश नहीं होता तभी ना सुखाड़ होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा की कमी।
22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है किससे? ऑप्शन ए दिया है नर्मदा नदी से, ऑप्शन बी दिया है गंगा नदी से, और ऑप्शन सी दिया है दामोदर नदी से, और ऑप्शन डी जो है वो है सतलज नदी से। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नर्मदा नदी से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया है? जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया है? तो ऑप्शन ए दिया है बुलबुल, बी दिया है विपर्जॉय, सी दिया है यश, या डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो विपर्जॉय है जो गुजरात क्षेत्र में आया था। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। तो जो 24 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है प्राथमिक, द्वितीय, दीर्घ, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग हो जाएगा हमारा प्राथमिक। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 25 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी या रेडियो। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासन काल में पारित हुआ? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांस से, जर्मनी से, रूस से, या इटली से? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 हमारा कह रहा है कि राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बिस्मार्क ने, ऑप्शन बी नेपोलियन ने, या ऑप्शन सी मेजनी ने, या ऑप्शन डी लेनिन ने? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नेपोलियन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी? ऑप्शन ए दिया है रूसो, ऑप्शन बी दिया है टॉल्स्टॉय, और ऑप्शन सी दिया है लेनिन, और ऑप्शन डी दिया है कार्ल मार्क्स। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लेनिन। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? ऑप्शन ए दिया है सयाद अहमद खान, बी दिया है खान अब्दुल गफर खान, सी दिया है केबी हेडगेवर, और डी दिया है राजा राम मोहन राय। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा खान अब्दुल गफूर खान। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाल हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की? गदर पार्टी की, स्वराज पार्टी की, हिंद महासभा, या ऑप्शन जो डी हमारा कह रहा है किसान सभा? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गदर पार्टी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है 32 नंबर, अरे साम्यवादी गुट का अगुवाई कौन था? ऑप्शन ए दिया है अमेरिका, ऑप्शन बी दिया है सोवियत संघ, ऑप्शन सी दिया है ब्रिटेन, और ऑप्शन डी है चीन। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सोवियत संघ। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? तो चलिए ऑप्शन ए हमारा दिया है अप्रैल थीसिस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 95 थीसिस, कॉमनवेल्थ। इसमें जो सही जवाब है वो हो जाएगा 95 थीसिस। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए दिया है जेम्स ए हिक्की,
ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जेम्स ए हिक्की। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, यूनान इसमें से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन या तुर्की? तो फ्रांस, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है? कह रहा है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ऑप्शन ए साबरमती, बी सूरत, सी दांडी या डी चंपारण? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दांडी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 37 नंबर प्रश्न, और समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जो है दिया है दास कैपिटल, ऑप्शन बी है अप्रैल थीसिस, ऑप्शन डी है सोशल कैट्रैक्ट, ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दास कैपिटल। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए दिया है 1945, ऑप्शन बी दिया है 1965, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1955। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1965। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न, और कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए एम एन राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाल हरदयाल, डी चित्तरंजन दास। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बम्बई राज्य का विभाजन कर जिन दो राज्यों का गठन हुआ है वो राज्य कौन कौन से हैं? यानी कि ऑप्शन ए है महाराष्ट्र और गोवा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और कर्नाटक और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 42, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 19 और ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 14। तो चलिए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी राज्य पुनर्आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया है 1950, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1953, ऑप्शन डी है 1954। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1953। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 44 नंबर प्रश्न, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? निर्वाचन आयोग ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में क्षेत्रीय दल, ऑप्शन सी में है सत्तारूढ़ दल, ऑप्शन डी में है विपक्षी दल। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ऑप्शन ए सही आंसर है। 45 नंबर प्रश्न, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं? ऑप्शन ए एक स्तर, ऑप्शन बी द्विस्तर, ऑप्शन सी 3 स्तरीय या ऑप्शन डी 4 स्तरीय। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 3 स्तरीय। इनके बिहार में पंचायती राज संस्थाएं 3 स्तरीय हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 46 नंबर प्रश्न,
आंग सान सू की किस देश की नागरिक हैं? आंग सान सू की किस देश की नागरिक हैं? म्यांमार, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश? तो आंग सान सू की जो थी वो म्यांमार, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 47 नंबर। तो 47 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मैरी रॉबिन्स, ऑप्शन बी है किम कैम्पबेल, सी है लौरा चिंचिला, ऑप्शन डी है मिशेल बाचेलेट। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, मिशेल बाचेलेट। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मिशेल बाचेलेट। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? ऑप्शन ए है जातिवाद, ऑप्शन बी है निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन डी है अलगावाद या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? 540, 543, 545, 550। आपका सही जवाब हो जाएगा 543, 543। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 50 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है, इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए है, बी है ब्रिटेन, सी है भारत और डी है चीन। इनमें कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 51 नंबर। चलिए 51 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है 5,000, ऑप्शन बी दिया है 10,000 और ऑप्शन सी दिया है 7,000 और ऑप्शन डी दिया है 15,000। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 7,000। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1975 की आपातकाल की घोषणा किसने की? 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की? जनता पार्टी ने, बी कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, सी है बहुजन समाज पार्टी ने और डी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। 53 नंबर प्रश्न, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी महापौर, ऑप्शन सी जिला दंडाधिकारी, ऑप्शन डी सत्र न्यायाधीश। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जिला दंडाधिकारी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? तो ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2006, ऑप्शन डी है 2010। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 2006। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 55 नंबर कह रहा है कि जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बेलीविया और ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है बेल्जियम। तो जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा बेलीविया। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए है यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी है उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन सी है मैक्सिको और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। इसमें जो सही जवाब है वो हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। तो प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ?
इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए दिया 1873, बी है 1918, सी है 1928, डी है 1945। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1918। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 58 नंबर प्रश्न, और इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो जो ऑप्शन ए दिया है दोहरी सरकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी है संविधान सर्वोच्चता, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जो का सही जवाब है वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि दोहरी सरकार भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संविधान की सर्वोच्चता भी है। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये जो सभी हैं वह संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। 59 नंबर, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? ऑप्शन ए दिया है 45, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 53, और ऑप्शन डी है 75। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 75। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 60 नंबर। तो 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी काशीराम, या ऑप्शन डी अजीत सिंह। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1956। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1952। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि y इक्वल टू सी प्लस आई में आई क्या है? y इक्वल टू सी प्लस आई में आई क्या है? ऑप्शन ए दिया है आय, बी दिया है निवेश, और सी दिया है उपभोग, और डी दिया है ब्याज। तो आई हमारा क्या है? ब्याज है, इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए दिया है बीमा का व्यय, ऑप्शन बी है मूल्य ह्रास, ऑप्शन सी है कच्चे माल की कीमत, इनमें से सभी। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बीमा का व्यय। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 65 नंबर प्रश्न, खनन को इनमें से किसी क्षेत्र में शामिल किया करते हैं? किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? आपका ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीय क्षेत्र, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 66 नंबर। तो जो 66 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए दिया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, बी दिया है समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, डी दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 67 नंबर, और इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है?
ऑप्शन ए है लगान, ऑप्शन बी है मजदूरी, सी है ब्याज, डी है लाभ। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मजदूरी, ऑप्शन बी सही आंसर है। 68 नंबर, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? ऑप्शन ए है महाजन, बी है व्यापारी, सी है रिश्तेदार और डी है सहकारी बैंक। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सहकारी बैंक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 69 नंबर प्रश्न, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? ऑप्शन ए अल्पकालीन, बी मध्यम अवधि, सी दीर्घकालीन, डी इनमें से सभी। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अल्पकालीन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 70 नंबर, कह रहा है 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है सहकारी बैंक, बी है भूमि विकास बैंक, सी है नाबार्ड या डी है भारतीय रिजर्व बैंक। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 71 नंबर प्रश्न, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1901 में, ऑप्शन बी 1904 में, ऑप्शन सी 1912 में और ऑप्शन डी 1915 में। जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा 1904, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 72 नंबर प्रश्न, विकसित देशों कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? विकसित देशों में कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? ऑप्शन ए दिया है कृषि क्षेत्र में, बी दिया है विनिमय क्षेत्र में, सी दिया है सेवा क्षेत्र में और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 73 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1975, बी 1982, सी 1991 या डी 1995। जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा 1991, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 74 नंबर, कृषि उत्पादों के प्रमाण प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है ISI मार्क, ऑप्शन बी दिया है एक मार्क, ऑप्शन डी दिया है हॉलमार्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है हो जाएगा ISI मार्क, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 75 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? ऑप्शन ए दिया है भोजन, बी दिया है स्वास्थ्य, सी दिया है शिक्षा और डी दिया है इनमें से सभी। तो भोजन भी है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? ऑप्शन ए दिया 1980, ऑप्शन बी दिया है 1989, ऑप्शन सी है 1997 और ऑप्शन डी है 2004। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1989। देखिए जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी? 1989 ईस्वी में। 77 नंबर प्रश्न, SDI यानी कि मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई? मानव विकास सूचकांक HDI कब शुरू की गई? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1990, ऑप्शन सी है 1970, ऑप्शन डी है 1960। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1990, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 78 नंबर। तो 78 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए वानिकी, ऑप्शन बी मछली पालन, ऑप्शन सी विनिर्माण और ऑप्शन डी पशुपालन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विनिर्माण, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है। इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है। वस्तुएं, वस्तु मुद्रा, मुद्रा या इनमें से सभी। तो आपका जो सही जवाब है वो मुद्रा है। मुद्रा है जो सभी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। 80 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है। ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है व्यापारिक बैंक कौन नहीं है। ये तो सब व्यापारिक बैंक है, लेकिन व्यापारिक बैंक कौन नहीं है हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक नहीं है। तो चलिए ये हमारा 80 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको काफी पसंद आया होगा। तो चलिए अभी तक मेरे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में और अगले नए नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।